दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि प्लेन उड़ाने वाले को पायलट कहा जाता है, वैसे ही बलून को उड़ाकर उसमें सवारी करने वालों को एरोनॉट्स कहा जाता है। दोस्तों, ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है और ये कहानी उस जमाने की है जब इंसानों ने पहली बार अपने कदम आसमान पे रखने की शुरुआत की थी। इस वीडियो को पूरी देखना ताकि आप एक इंसान के हौसले की उड़ान को देख सको और अपने बच्चों को भी दिखाना। आज हम बात करने वाले हैं 2019 में रिलीज हुई मूवी द एरोनॉट्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम ज्यादा बकबक ना करते हुए मूवी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें 1862 का एक लंदन का शहर बताया जाता है, जहां हमें एक लड़की एमिलिया रेन को बताया जाता है, जिसे अपने पिछली जिंदगी की कुछ भयानक यादें आती है और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। एमिलिया के साथ अपनी पुरानी जिंदगी में कुछ तो बुरा हुआ है, पर वो क्या बुरा हुआ है वो हमें नहीं पता। तभी उसकी बहन एंटोनिया उसे अपने सफर को रोकने की बात करती है, पर एमिलिया नहीं मानती। फिर हमें एक साइंटिस्ट जेम्स ग्लेशियर को बताया जाता है। आज वो दुनिया के आज तक के सबसे बड़े बलून को लेकर 23,000 फुट की ऊंचाई पर जाकर दुनिया का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। तभी उसका दोस्त जॉन उसे खराब हो रहे मौसम के बारे में बताता है और अपने सफर को कैंसिल करने को कहता है। पर तभी नेट चेम्बर, जो इस बलून का मालिक है, वो आकर कहता है कि तुम्हें जल्दी अपना सफर शुरू करना होगा, क्योंकि इस सफर पर मेरे बहुत सारे पैसे लगे हुए हैं। तभी वहाँ एमिलिया की एंट्री होती है। दर्शक उसे देखकर चीखने चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि वो खूबसूरत एमिलिया करतब दिखाती हुई बलून के उड़ने की जगह पर पहुंचती है। एमिलिया एक करतब दिखाने वाली लड़की है और साथ साथ वो एक एरोनॉट भी है, और वो इस उड़ान में जेम्स की पार्टनर भी है। वो दोनों मिलकर आज ये बलून उड़ाने वाले हैं। पर एमिलिया अपने साथ अपने पालतू कुत्ते को भी लाई है। उसे देखकर जेम्स कहता है, हम इस कुत्ते के साथ सफर नहीं कर सकते हैं। पर एमिलिया जॉन की एक बात नहीं सुनती, वो अपनी मस्ती में मस्त होती है। फिर जेम्स और एमिलिया मिलकर इस सफर की शुरुआत करते हैं। कुछ ही देर में वो धरती छोड़ आसमान की ओर जाने लगते हैं। वहां खड़े लोग ये देखकर चीखने चिल्लाने लगते हैं। कुछ ऊपर जाते ही एमिलिया ऊपर से उस कुत्ते को नीचे फेंक देती है। ये देखकर जॉन घबरा जाता है और साथ साथ नीचे खड़े लोग भी घबरा जाते हैं। पर तभी उस कुत्ते की पीठ पर बंधा पैराशूट खुल जाता है और नीचे खड़े सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और खुश हो जाते हैं। वो कुत्ता बिना किसी नुकसान के नीचे जमीन पर पहुंच जाता है। ये देख जेम्स भी चैन की सांस लेता है और कुछ ही मिनटों में उनका बलून 1100 फुट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। वो दोनों नीचे शहर को देखते हैं और खुद को सभी बंधनों से आजाद महसूस करते हैं। कुछ देर के बाद जेम्स की नजर उसके पुराने इंस्टीट्यूट पर जाती है, जहां कुछ साल पहले वो और उसका दोस्त जॉन पढ़ा करते थे। जेम्स को याद आता है कि 2 साल पहले वो और उसका दोस्त जॉन उस इंस्टीट्यूट की छत पर चढ़े थे ताकि वो वहां से निकलने वाले एक बलून को देख पाए। तब उस बलून को देखकर जेम्स ने अपने मन में ठान लिया था कि वो भी एक दिन इसी तरह बलून में सफर करेगा और दुनिया का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। जो कि जेम्स एक साइंटिस्ट है, वो आसमान में जाकर कुछ ऐसे आंकड़े इकट्ठा करना चाहता है कि जिसकी मदद से आने वाले वक्त में मौसम की भविष्यवाणी की जा सके। फिर हम देखते हैं कि जेम्स और थोड़ा ऊपर पहुंचकर मौसम की बदलती गतिविधियों को लिखकर रिकॉर्ड करने लगता है और अपने साथ लाए कबूतरों की मदद से उस जानकारी को नीचे भेजना शुरू कर देता है। फिर कुछ ही देर में उनका बलून काले घने बादलों में दाखिल होने लगता है। फिर उन्हें बादलों के गरजने की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों अपने सामान को बारिश के पानी से बचाने की तैयारी में लग जाते हैं। फिर कुछ ही देर में तेज हवाएं चलती है और उनका बलून झूलने लगता है, साथ साथ वो भी हवा में लहराने लगते हैं। तेज हवा के झोंकों से
जेम्स घायल होकर बास्केट में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है और एमिलिया बास्केट के बाहर लटक जाती है। एमिलिया जिंदगी और मौत के बीच में झूलने लगती है, पर तभी जेम्स को होश आ जाता है और वो बास्केट के नीचे लटक रही एमिलिया को बचाने की कोशिश में लग जाता है। बहुत मेहनत करके जेम्स एमिलिया को ऊपर खींचता है और एमिलिया की जान बच जाती है। फिर दोनों मिलकर बास्केट की वेट बैग को नीचे फेंकने लगते हैं और फिर कुछ ही देर में उनका बलून तूफानी बादलों से निकलकर ऊपर उठने लगता है। फिर उन्हें प्रकाश की किरण दिखाई देती है और वो दोनों चैन की सांस लेते हैं। फिर वो दोनों मिलकर तूफान की वजह से बलून की टूटी हुई रस्सियों को बांधने के काम में लग जाते हैं। तभी जेम्स की नजर बादलों पे पड़ रही बलून की परछाई पर जाती है। उसे ये एहसास होता है कि वो दुनिया के फजूल के दिखावे और नियम से कई गुना ऊपर आ चुके हैं और उसकी बलून बादलों के समंदर में तैरने लगी है। ये देखकर वो खुश हो जाता है और खुशी से चिल्लाने लगता है। ये देखकर एमिलिया भी उसे देखकर चिल्लाने लगती है, पर फिर एमिलिया का मन पुराने यादों के समंदर में गोते लगाने लगता है, जहां उसे अपनी पिछली जिंदगी की भयानक यादें सताने लगती है। फिर अपनी यादों में वो एक पार्टी में जाती है और वहां पहली बार जेम्स से मिलती है। जेम्स एमिलिया को अपने प्लान के बारे में बताता है और एमिलिया को अपने साथ चलकर मदद करने को कहता है। फिर हम शांत आसमान में उस बलून को ऊपर उड़ता देखते हैं और एक खूबसूरत तितलियों का झुंड उनके बलून के पास से गुजरता है। ये देखकर एमिलिया खुश हो जाती है। तब एमिलिया जेम्स को अपने पति के बारे में बताती है कि उसका पति भी एक एरोनॉट था और वो एमिलिया को लेकर आसमानों में उड़ता रहता था और ऐसे ही एक सफर के दौरान उसके पति की मौत हुई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों 23,000 फीट की ऊंचाई पार करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं। दोनों ये देख काफी खुश हो जाते हैं। जेम्स अपने कबूतर के जरिए ये खबर नीचे भेजता है, पर तभी एमिलिया देखती है कि वहां की हवा काफी ठंडी और सूखी हो गई है। ये देखकर वो जेम्स को नीचे जाने के बारे में कहने लगती है, पर जेम्स कहता है ऐसा मौका हमें जिंदगी में अगली बार शायद मिले या ना मिले, हमें और थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। पर एमिलिया जेम्स का विरोध करती है और कहती है हमारा और ऊपर जाना हमारी मौत का कारण बन सकता है। पर जेम्स कहता है मैं इस नीले आसमान की गहराई को और ऊपर से जानना चाहता हूँ। ऊपर के नीले आसमान की खूबसूरती को देखकर और जेम्स की बातों को सुनकर एमिलिया भी जेम्स के रंग में रंग जाती है और बलून को और ऊंचाई पर ले जाने के लिए राजी हो जाती है। एमिलिया अपने पति के बारे में सोचने लगती है। वो सोचती है कि उसके पति की भी यही ख्वाहिश थी कि वो भी नीले आसमान की गहराई को छुए और उसी सपने की वजह से उसके पति की मौत हुई थी। फिर एमिलिया देखती है कि ठंड की वजह से बलून पर बर्फ जमने लगी है। वो जेम्स के बैरोमीटर को देखती है। वो देखती है कि वो लोग 26,000 फुट की ऊंचाई पार कर चुके हैं। इतनी ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन की कमी के कारण दोनों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, पर जेम्स अपने काम को जारी रखता है और बलून से भारी सामान को नीचे फेंकने लगता है। एमिलिया कहती है ऐसा करने से बलून का संतुलन बिगड़ सकता है, पर जेम्स एमिलिया की एक बात नहीं मानता। इस वजह से दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। एमिलिया जेम्स की नाक पर एक जोरों का मुक्का मारती है, जिससे जेम्स की नाक से खून बहने लगता है। फिर जेम्स एमिलिया को कोसने लगता है। वो कहता है तुम्हारा पति भी डरपोक था, उसीलिए उसने अपनी जान गंवाई थी। ये सुनकर एमिलिया काफी गुस्सा हो जाती है और मजबूरन उस दिन की सच्चाई जेम्स को बताती है। वो कहती है कि उस दिन मैं और मेरा पति वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के काफी करीब थे, पर तभी गलती से मेरी वजह से बलून फट गया था और उस वजह से मैं और मेरे पति तेजी से नीचे गिरने लगे थे। तब मेरी जान बचाने के लिए मेरे पति बलून से कूद गए थे ताकि मेरी जान बच जाए। मेरे पति ने मेरे लिए अपनी जान दी थी। मेरा पति
डरपोक नहीं था और उस घटना को मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ और मैं आज उसी वजह से यहाँ हूँ ताकि मैं अपने पति का अधूरा सपना पूरा कर सकूं। ये सब सुन जेम्स शर्मिंदा हो जाता है और एमिलिया से माफी मांगता है। फिर वो दोनों मिलकर नीचे जाने का फैसला करते हैं। एमिलिया एक रस्सी को खींचकर बलून के ऊपर लगे गैस वाल्व को खोलने की कोशिश करने लगती है ताकि बलून में से गैस कम हो जाए और वो लोग नीचे जाने लगे, पर बर्फ जमने की वजह से वाल्व भी जाम हो चुका था, वो खुल ही नहीं रहा था। काफी कोशिशों के बाद भी एमिलिया उस वाल्व को खोल नहीं पाती। दूसरी ओर ठंड और ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी के कारण जेम्स बेहोश होने लगता है, पर बलून रुकने का नाम ही नहीं लेता। वो और ऊपर जाने लगता है। अब और कोई रास्ता ना होने पर एमिलिया बलून के ऊपर चढ़कर गैस वाल्व खोलने का फैसला करती है। फिर हम देखते हैं कि एमिलिया अपनी जान की परवाह ना करते हुए बलून के ऊपर चढ़ने लगती है। देखते ही देखते कुछ ही देर में एमिलिया काफी मेहनत करके बलून के ऊपर चढ़ जाती है और अपने पैरों से लात मार मार के वो उस बलून के गैस वाल्व को खोलने में कामयाब हो जाती है और अपने पैर का जूता निकालकर उस वाल्व में अटका देती है ताकि वाल्व खुला रहे और बलून से गैस कम हो जाए और वो लोग नीचे जाने लगे। पर ठंड और ऑक्सीजन की कमी के कारण वो भी बलून के ऊपर बेहोश हो जाती है। अभी तक उसने उसका जूता उस वाल्व से निकाला नहीं है, जिससे वाल्व में से गैस बड़ी मात्रा में लीक हो रहा है और वो लोग तेजी से नीचे जा रहे हैं। अब गैस वाल्व खुला रह जाने की वजह से वो लोग 36,000 फुट की ऊंचाई से नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। अब जेम्स बलून की बास्केट में बेहोश पड़ा हुआ है और एमिलिया बलून के ऊपर बेहोश पड़ी हुई है, मतलब दोनों ही बेहोश है और बलून तेजी से नीचे जा रहा है। तभी बलून के ऊपर से बेहोश पड़ी एमिलिया फिसलने लगती है और बलून के नीचे गिरने लगती है, पर उसकी कमर पे एक रस्सी बंधी हुई होने के कारण उसकी जान बच जाती है। पर वो बास्केट से काफी दूर लटकने लगती है। वो खूब मेहनत करके उस बास्केट तक पहुंचने की कोशिश करने लगती है। ये सीन मूवी का दिल दहला देने वाला सीन है। बहुत मेहनत करने के बाद झूल झूल कर वो बलून की बास्केट तक पहुंचती है। बास्केट पर पहुंच वो जेम्स की लाश को देखती है। वो काफी डर जाती है और काफी घबरा जाती है, पर तभी जेम्स को होश आता है। वो अपनी आंखें खोलता है, मतलब जेम्स मरा नहीं था, सिर्फ बेहोश हुआ था। जेम्स की आंखें खुलती देख एमिलिया बहुत खुश हो जाती है। जेम्स उठकर एमिलिया के जख्मों को देखता है और उसकी जान बचाने के लिए एमिलिया का शुक्रिया अदा करता है। फिर वहां बर्फ की बारिश होने लगती है। ये देखकर जेम्स एक जार में उस बर्फ को इकट्ठा करने लगता है ताकि उन्हें पीने का पानी मिल सके। अब उनका बलून कुछ ही मिनटों में हजारों फुट नीचे आ चुका है। फिर उन्हें ये एहसास होता है कि ज्यादा गैस निकल जाने के कारण उनका बलून सुकड़ने लगा है और वो लोग तेजी से नीचे जा रहे हैं, क्योंकि एमिलिया का जूता अभी भी बलून के वाल्व में फंसा हुआ है और बलून का गैस तेजी से कम हो रहा है। वो दोनों नीचे जाते बलून की स्पीड कम करने के लिए वहां से सारे सामान को नीचे फेंकने लगते हैं। वहां तक के वो बलून के बास्केट को भी काट कर नीचे फेंक देते हैं ताकि बलून का वजन बहुत कम हो जाए और बलून की स्पीड कम हो जाए। पर बास्केट काटने की वजह से बलून अनबैलेंस हो जाता है। अब दोनों की जान खतरे में है। ये देख एमिलिया जेम्स की जान बचाने के लिए खुद वहां से कूदकर अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाती है, पर पीछे से जेम्स चिल्लाकर उसे रोक देता है और एक भी पल ना गवाते हुए वो बलून की कुछ रस्सियां काट देता है, जिससे बलून एक विशाल पैराशूट में तब्दील हो जाता है और फिर कुछ ही पल में वो लोग जमीन पर जिंदा पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। दोनों की खुशी का कोई पार नहीं होता, क्योंकि वो दोनों अभी मौत के मुंह से जिंदा बचे थे और उन दोनों ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। और यहाँ इस मूवी का अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करना
और हमारी चैनल अभी बिल्कुल न्यू है, हमें सब्सक्राइबर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच माई मूवी माई स्टोरी से जुड़ने के लिए।